हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटेज एकेडमी। सेल बोकारो स्टील प्लांट का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एग्जाम कब हो सकता है और इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरह से आपको लास्ट 30-40 डेज में प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले बता दूं कि सेल बोकारो स्टील प्लांट का एक एग्जाम हो गया है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2019-02 था। ठीक है, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये BSL 2019-04, ये मेन है 04। इसका जो आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा 2019 में सितंबर अक्टूबर में। ओके, तो इसका एग्जाम भी होने वाला है। तो इसमें OCT मैकेनिकल के लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बाकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है वो तो सबका एग्जाम एक साथ ही होने वाला है। ओके, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल बोकारो स्टील प्लांट का या किसी भी मैकेनिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है प्ले स्टोर से एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छे से एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं और कम से कम टाइम में आप प्रिपरेशन वहाँ पे कर लेंगे। तो वहाँ पे आपको मैकेनिकल का फुल कोर्स भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं क्या रहेगा एग्जाम डेट और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम डेट का यहीं पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, IBPS एग्जाम ले रही है, ठीक है, और एग्जाम कंटिन्यू हो रहा। सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट का एग्जाम हुआ जो IBPS ली, ये वाला एग्जाम 2019-02, ठीक है। सेकेंड टाइम में इसको का एग्जाम हुआ, IBPS ने लिया, ठीक है, टाइमली, मतलब उस एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ये एग्जाम हुआ। तो 15-20 दिन बाद इसका भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि सेल OCT का एग्जाम है या सेल का प्लांट का कोई भी एग्जाम हो, वो कंटिन्यू हो रहा है और वो IBPS ही लेने वाली है। तो एक के बाद एक IBPS एग्जाम लेगी, तो हम लोग मान कर चल सकते हैं कि दिसंबर में एग्जाम होगा। ठीक है, दिसंबर आप 15 दिसंबर तक पकड़ कर चलिए, उस दिन तक मतलब दिसंबर मिड से पहले ही एग्जाम हो जाएगा। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जो है इस नवंबर के लास्ट तक आ सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लेट भी हुआ तो दिसंबर लास्ट तक एग्जाम हो जाएगा इसका। तो ये चीज़ें याद रखिए और आज से ही प्रिपरेशन अच्छे से प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। जैसे जैसे बताता हूँ आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। लास्ट ये 20 दिन, 30 दिन या 40 दिन ही बचा है, तो इसमें कैसे प्रिपरेशन करना है, तो उस तरीका से अच्छे से प्रिपरेशन करिए। एग्जाम जरूर होगा, ये मानकर चलिए, क्योंकि IBPS एग्जाम कंटिन्यू ले रही है। ओके, तो देखिए, हाँ, उसमें आपको पता है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल का रेशियो है 50-50 का है, ठीक है, सेल बोकारो स्टील प्लांट में। तो जनरल इंग्लिश है जो 10 मार्क्स का है। इसमें आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ब एंड टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग कंप्रेंशन। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है। देखिए, IBPS एग्जाम ले रही, तो IBPS के पैटर्न को देखना होगा। 2 एग्जाम हो गया सेल बोकारो का एक और इसको का, उसमें हमने देखा है कि IBPS जो एग्जाम लेती है बैंक, PO और क्लर्क के लिए, उसी टाइप से क्वेश्चन इसमें भी आ रहा नॉन टेक्निकल का। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जनरल इंग्लिश की जो बुक है IBPS की प्रीवियस ईयर पेपर जो है, क्लर्क हो या PO हो, उसको सॉल्व कीजिए। वहां से सिनोनिम्स, एंटोनिम, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ओके, या कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ से कोई बुक, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक जो है वो आप ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। ओके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज से भी 10 क्वेश्चन आएगा जो 10 मार्क का रहेगा। देखिए, और टोटल 100 क्वेश्चन आने वाला है, 100 मार्क्स का, और 90 मिनट्स का टाइम है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25, और पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। ओके, बट हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट देना जरूरी है। ओके, तो देखिए, अब जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करेंट अफेयर, ये सब जगह से क्वेश्चन
आ रहे हैं और यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आपके पास बुक जो है लूसेंट का पढ़ सकते हैं, या अरिहंत पब्लिकेशन का जो पतली वाली बुक है 30 रुपए के आसपास का है, तो वो आप ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। और करेंट अफेयर आप डेली यूट्यूब पे किसी ना किसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो डेली करेंट अफेयर लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप डेली करेंट अफेयर तो 1 घंटे का आप वीडियो देखिए, अपडेट रहिए करेंट अफेयर से हमेशा। ओके, तो अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का 15 क्वेश्चन आएगा और 15 मार्क्स के लिए आएगा, और रीजनिंग सबसे ज्यादा आईबीपीएस का बैंक का टॉप होता है, और उसी लेवल का इसमें पूछा गया है। 2 बार एग्जाम सेल का हो गया इसमें। तो इसको ध्यान रखना है कि आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम होता है बैंकिंग वाला, तो वो आपको रीजनिंग करना है। उसकी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और रीजनिंग कीजिए। रीजनिंग हार्ड नहीं होता है, बट वो आप सॉल्व करके उस पैटर्न में नहीं गए हैं तो हार्ड ही लगेगा और नहीं सॉल्व हो पाता है, या फिर टाइम लगता है। तो प्रैक्टिस इतना करना है कि आपका टाइम कम लगे, कम से कम टाइम में हो जाए, क्योंकि ऐसे भी 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करना है। तो रीजनिंग वही सेम है, आपको पहले भी सेल बुकारो के लिए यही बताया था। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ग्रुप्स एंड डाइसेस, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन से टेस्ट, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वी डायग्राम और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर से आ रहा है, वॉच से आ रहा, घड़ी से आ रहा, तो ये सब भी आप थोड़ा पढ़ लेंगे। मतलब आईबीपीएस का आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे, उसका बुक ले लीजिएगा मार्केट से प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और 50-50 का रेशियो है। आप नॉन टेक्निकल पे अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भी उतना ही पढ़ना है जितना टेक्निकल के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स जो है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके लिए भी मैं सेम बुक बोलूँगा कि आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का बुक करिए, या फिर एसएससी जो है उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, जो भी आपको नहीं आता है उसको पढ़िए। ठीक है, नंबर सिस्टम है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंडेड। इसी से हर एग्जाम में इसी से यही सब टॉपिक होता है। ठीक है, बट अच्छे से आप प्रैक्टिस करके चाहिए। एक एक टॉपिक को आप टाइम दीजिए और बेसिक कंसेप्ट पहले उसका क्लियर कीजिए। इससे एक एक टॉपिक का क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन में लास्ट में क्या होता है ना, आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा हुई है कम हुई है उससे मतलब नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते जाइए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी प्रैक्टिस इतना करिए, प्रैक्टिस के साथ ही अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर लीजिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो। ओके, तो नॉन टेक्निकल तक वो सबके लिए हो गया, कोई भी ब्रांच हो। टेक्निकल में मैं सिर्फ मैकेनिकल के लिए यहाँ पे बताऊंगा कि मैकेनिकल में क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे आपको पढ़ना है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सॉम, टॉम, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, आरएसी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एचएमटी हीट एंड मास ट्रांसफर इसको बोलते हैं, एफएम यानी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। ये सारे जगह से टॉपिक रहेगा। बट टेक्निकल जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा। जो ट्रेंड था, जो जिस टाइप से क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे उसी टाइप से आ रहा, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल का जो क्वांटिटी है जो बढ़ गया है। मतलब आप मान कर चलिए 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आएगा, और उसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ते हैं तो आपका पेपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये भी मान कर चलिए कि 70 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, तो आपको टारगेट रखना है कि 75 वो मार्क्स लेना है। तो मैकेनिकल कंप्लीट ये पूरा कोर्स जो है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स दिया हुआ है, और टेस्ट सीरीज भी है, जो एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेस्ट का मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे अनलिमिटेड टाइम टेस्ट प्रैक्टिस करने दिया जाता है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं हमारे ट्यूटलेज एकेडमी के ऐप पे। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, लास्ट टाइम है, अभी जैसे नोटिफिकेशन नहीं आया है तो अभी मानकर चलिए कि आपके पास 1 महीना जो टाइम है, नोटिफिकेशन 15 दिन पहले आ जाएगा। तो ऐसे मानकर चले, मतलब कम से कम आप हर दिन ये सोचिए कि आपके पास 20 डेज है, हर दिन यही सोचना है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्वेश्चन तो सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन के साथ साथ जो है बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। बेसिक कंसेप्ट, फार्मूला, ये सारे चीज़ अच्छे से पढ़िए और उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए।
फार्मूला के, बेसिक कंसेप्ट के जो बार बार क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूजिंग रहता है, उसका शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ जैसे टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए और उसको उस टॉपिक का टेस्ट दीजिए, फिर टेस्ट का एनालिसिस करिए। टेस्ट एनालिसिस करने के बाद आप देखिए कि आपके मार्क्स जो है कहाँ पे कम हो रहे हैं, क्यों मार्क्स कट रहे हैं, क्यों निगेटिव में जा रहा है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप फिर से पढ़िए, ठीक है। आप फुल कोर्स लगाए हैं मैकेनिकल के या सेल ओसीटी का, तो ये सब कंसेप्ट जो है बराबर आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कोर्स लगाए हैं या फिर जो कोर्स नहीं लगाए, सेल्फ स्टडी करें, दोनों के लिए यही एक ही चीज़ है कि आप एक टॉपिक को पढ़िए, उसका टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालिसिस करिए, फिर से पढ़िए कि कहाँ पे क्यों गलती हुआ था, और फिर से एक बार टेस्ट दीजिए। 2 बार टेस्ट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आप बढ़िए और इस तरीके से पढ़ते जाए। उसके बाद फुल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट, तो फुल लेंथ टेस्ट भी देना जरूरी है, ठीक है। टेक्निकल का फुल लेंथ टेस्ट है और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कंबाइन का भी फुल लेंथ टेस्ट है। तो आप टेस्ट देते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट को प्रैक्टिस करिए। हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है वो उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट अलाउ है। तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट अलाउ है, तो आप एग्जाम से पहले मतलब कोशिश करिए कि एक टेस्ट को कम से कम 5 टाइम्स आप, मिनिमम 5 टाइम्स आप उसको सॉल्व करिए, ताकि क्वेश्चन इतनी ज़्यादा आपको याद हो जाए, इस तरीका से हो जाए कि आपको उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूट ना पाए। देखिए, मैं कभी भी स्टूडेंट को ये गारंटी नहीं बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो है उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा पूरा, नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। कहीं भी आप टेस्ट देंगे उससे ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन वही आ जाएगा, मतलब ऐसे मान सकते हैं 50-60% क्वेश्चन तो वहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप कोर्स लगाए हैं, कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज पूरा, तो उस पर 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जरूर आते हैं। बट लास्ट सेल बोकारो का एग्जाम हुआ था या फिर इसको का एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे सिर्फ टेस्ट से ही 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैकेनिकल जो अगर ट्यूटलेज एकेडमी के ऐप पर पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल टेक्निकल का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इससे बहुत आसानी से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी ही, ऐसा मानकर चलते हैं। सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूँगा, तभी तो कर रहे हूँ, ठीक। तो आपकी हो गई, तो इसको आपको, आप लोग को क्या करना है, जो प्रिपरेशन जिनकी हो गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम का पेपर ले लीजिए टेक्निकल का और उसको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज से आप देखिए कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितने हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपकी क्या मतलब स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सही कितना हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपका एक लेवल पता चलेगा आप किस लेवल पे हैं। नहीं तो सिर्फ ऐसे पढ़ते जाने से ऐसे लगता है कि सब कुछ पढ़ लिया है, बट एग्जाम में जाने के बाद पता चलता है कि बहुत सारे गलतियाँ कर आ गए तो और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये बोलूँगा कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है आप लोगों को। किसी को प्रिपरेशन आपकी पूरी हुई है या नहीं हुई है, प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट को कवर करते चलिए। ओके, तो ये है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का टेक्निक। और एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया, आप मानकर चलिए कि दिसंबर में एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ऐसे मानकर चलिए फर्स्ट वीक दिसंबर से ही एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब हमेशा सोचिए कि 20 दिन में, नेक्स्ट 20 डेज में आपका एग्ज़ाम है और उस तरीके से प्रिपरेशन करिए। और इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।